सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अष्टांग योग का प्रकरण जिसमें हम तप का स्वाध्याय कर रहे हैं, वस्तुतः तप क्या है और तप का जो आधार है वो क्या है, किन किन साधनों से तप किया जाता है और उसका स्वरूप क्या है, उसके विषय में चर्चा चल रही थी। और गीता के 3 श्लोकों के माध्यम से 17वें अध्याय के 3 श्लोक, जिससे हमने ये जानने का प्रयास किया कि वास्तव में जो कायिक तप है, 14वां श्लोक, 15वां और 16वां श्लोक, जिससे हमको पता चलता है कि तप का जो प्रभाव है, जिसके द्वारा हम वास्तव में तपस्वी बनते हैं, तो 3 ही साधन है उसके, कायिक, वाचिक और मानसिक। ऐसे बोले तो मनसा वाचा कर्मणा, हम तप को धारण करते हैं, तपमय जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अभाव में हमारे जीवन का जो सद्कार्य है, जो सद उद्देश्य है, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि ने बहुत ही अनुभव के साथ संतोष, शौच और ये जो तीसरा नियम है तप, उसकी चर्चा योग दर्शन में की है। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे आपने कल बताया कि कायिक, वाचिक और मानसिक रूप में जी तप करने से जी, तो जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद में जी जैसे भुवन जानम सूर्य संयमात ध्रुवे तदगति जानम, तो ये क्या संभव है? ये व्यवहारिक रूप में कोई आदमी यदि इन तीनों तप करे तो पश्चात ये परिणाम संभव है? जो तप का परिणाम है, देखो कोई भी हम दुनिया में कार्य करते हैं तो चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, धर्म से युक्त हो अथवा अधर्म से युक्त हो, वो फल तो जरूर देता है। कारण है तो कार्य होगा, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता है। हम किसी भी प्रकार का तप करते हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे कि तप भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो उसमें भी कहा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनसे क्या उनका फल मिलता है, तो फल तो जरूर मिलता है। कैसा मिलेगा, जीवन में हम उसको कैसे अनुभव करेंगे, उससे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और जो सिद्धियों की बात कही है, तो कुछ सिद्धियां तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं, कुछ सिद्धियां ऐसी हैं कि काल क्रम में हमको समझ में आती हैं, कुछ ऐसी भी सिद्धियां हैं जिनको हम कभी विचार भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, उनके आगे विज्ञान भी मौन है। तो उनकी हम चर्चा करके जितना हम कर सकते हैं व्यवहारगत, उतना करने का हम प्रयास करें। और रही बात जो तपस्या से क्या लाभ मिलता है, तो उसके विषय में भी महर्षि ने लिखा है कि तपस्या से, जैसे आपने कहा कि इससे क्या सिद्धि हो सकती है, तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जब हम मनसा वाचा कर्मणा, कायिक अगर शरीर से लें तो शरीर, वाणी और मन से जो भी हम
व्यवहार करते हैं, जो भी हम तप करते हैं, उससे कहा कि कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। इससे कितना कितना लाभ मिलता है, तब से इसको आप लिख लीजिए। और विशेषकर हमारे वैदिक जीवन पद्धति के दर्शकों के लिए इस बात को समझना परम आवश्यक है कि जो भी हम शरीर से, मन से, वाणी से तप करते हैं, तो इससे लाभ क्या है। बिना लाभ के कोई व्यक्ति जो है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता है। एक मूक से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी यदि उसको लगता है कि मैं लघुशंका जाऊंगा तो इससे मेरा लाभ होगा, शरीर का दबाव कम होगा और रोग नहीं होंगे, तभी वो लघुशंका के लिए प्रवृत्त होता है। अर्थात बिना स्वार्थ के, बिना फल की जो है प्राप्ति की इच्छा से व्यक्ति आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाता है। निरर्थक कोई कार्य नहीं करता है, उसका कोई प्रयोजन होता है, उसका कोई अर्थ होता है, तो व्यक्ति कार्य करने में प्रवृत्त होता है, उसका कोई ना कोई फल होता है। और कहा कि चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से हम कोई भी कर्म करें, शुभ करें अशुभ करें, तो कहा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। सैकड़ों जन्म ले लेंगे, सैकड़ों वर्ष जी लेंगे, तो भी आपके द्वारा जो मन से, वाणी से और शरीर से किया हुआ कर्म है, उसका फल तो अवश्य संभावी है। उसको कोई माई का लाल काट नहीं सकता, उसको हटा नहीं सकता, आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए इतनी जब तपस्या व्यक्ति करेगा तो तप का फल क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। जितनी जितनी आप तपस्या करेंगे उतना उतना आपका वो जो कर्माशय है वो शुभ से भर जाएगा, अशुभ का नाश हो जाएगा। इसलिए ये बात कही महर्षि ने कि कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः। तो कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात् तपसः, इसका तात्पर्य ये है कि मन से, वाणी से, शरीर से, कायिक, वाचिक और मानसिक जो तप है, तप को जब हम साधते हैं तो क्या होता है, उससे ये होता है कि तप के विषय में जैसे हमने पहले पढ़ा है कि हर प्रकार से ज्ञान पूर्वक जो भी धर्माचरण करते समय, कर्तव्य पालन करते समय, अध्यात्म मार्ग के पथ को जब हम पाना चाहते हैं, अध्यात्म पथ में चलना चाहते हैं, और उस पथ में जो कुछ भी कठिनाइयां आती हैं, वो चाहे मान अपमान के रूप में आए, सर्दी गर्मी, भूख प्यास और सुख दुख के रूप में, हानि लाभ के रूप में, जो कुछ भी हमको सहन करना पड़ता है, उनको सहना ही क्या कहलाता है, तप कहलाता है। और जब योगाभ्यासी शरीर से, वाणी और मन से उचित रूप में तप का अनुष्ठान करता है, वो तप को जो है धारण करता है, तो क्या कहते हैं कि उससे शरीर स्वस्थ और बलवान हो जाता है। आप थोड़ी सी सर्दी सहेंगे, थोड़ी सी भूख सहेंगे, तो धीरे धीरे आपका शरीर वैसा वैसा गुण धारण करने लगता है। कुछ लोग थोड़ी सी सर्दी में बिल्कुल हिल जाते हैं, हालत पतली हो जाती है। कुछ लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, ठंडी में उनको रूम हीटर चाहिए और गर्मी में एसी चाहिए। बिना हीटर और एसी के वे चल नहीं सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, उनका जो शारीरिक बल है या शारीरिक जो क्षमता है उसमें कमजोरी है। वो अधिक ठंडी भी नहीं बर्दाश्त कर पाते और अधिक गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे ज्ञान पूर्वक इनको जो है सहन करता है,
तप क्या है? द्वंद्व को सहन करना। जितना सहन करें धीरे धीरे बिना हानि के, तो वो तप कहलाता है। और वो जब तप व्यक्ति जो है धारण कर लेता है तो वो बल को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसमें शारीरिक, मानसिक, वाचिक बल प्राप्त हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं रह जाता है। इंद्रियों में दूर से सुनने देखने की जो है शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसका सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका जो सामर्थ्य बहुत सूक्ष्म हो जाता है। ऐसा तपस्वी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। ये उसकी सफलता ही तो है, उसका तप का ये फल होता है। और तप से शरीर में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे योगाभ्यासी दीर्घ काल पर्यंत, जैसे कोई व्यक्ति 1-2 मिनट भी ठीक से नहीं बैठ पाता है, जो चंचल होता है, उसको बोलो आंख बंद करो। जो व्यक्ति कभी ध्यान में नहीं बैठा है उसको बोलो आंख बंद करके बैठो, आंख तो बंद कर लेगा लेकिन उसको चैन ही नहीं पड़ेगी। वो 1-2 मिनट के अंदर तुरंत खोलेगा, उसको बेचैनी जैसी महसूस होती है। इसलिए ये बात, जो व्यक्ति तप करता है तो वह सहन शक्ति से युक्त हो जाता है, उसकी सहन शक्ति बढ़ती जाती है और वो थोड़े से समय अल्पकाल से आरंभ करता है और दीर्घ काल तक वो एक आसन पर बैठ सकता है, दीर्घ काल तक एक अभ्यास कर सकता है, कई कई घंटे पुरुषार्थ कर सकता है, कई कई घंटे वह अपना योगाभ्यास कर सकता है। इसलिए वह ईश्वर का जब ध्यान करता है, ये बहुत बड़ी बात है ये कि किसी से कहा जाए कि आप ईश्वर का ध्यान करो, अगर अभ्यास नहीं उसका, यदि वो तपस्वी नहीं है तो अधिक देर तक बैठ नहीं सकता। उसको लगता है इसमें बड़ा जो है जी घबरा रहा है मेरा, मैं जो है बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसके कुसंस्कार उसको बार बार आकर के परेशान करते हैं। वो इसका अभ्यास नहीं किया, कभी तप नहीं किया है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति तपस्वी हो जाता है वो दीर्घ काल तक एक आसन पर बैठ करके परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। वो दीर्घ काल तक बैठ करके उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। इससे बढ़कर के और क्या सफलता चाहिए? लोगों का ध्यान ही नहीं लगता। जिससे पूछो आप ध्यान करते, ध्यान लगता है? ध्यान नहीं लगता, चिंतन नहीं है। क्यों? क्योंकि मन से उसे कभी भी पाने का प्रयास नहीं किया, मन को कभी साधने का प्रयास नहीं किया, कभी मानसिक तप नहीं किया। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए। मुरझाई कली दिल की, मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का। तो ये ईश्वर का आनंद वही प्राप्त कर सकता है जो तपस्वी है, जो तप करता है। और ये तप का फल है काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसः। और कहा कि जिस साधक का शरीर तपा हुआ नहीं है वह इन कार्यों का संपादन नहीं कर सकता है, दीर्घ काल तक एक आसन में नहीं बैठ सकता है। सुख पूर्वक बैठने से चित्त की एकाग्रता होती है। इसीलिए कहा
कि आसन क्या है, स्थिरम सुखम आसनम, और उसको सुख का अनुभव नहीं होगा तो इधर उधर भागेगा, इधर उधर वो चंचलता करेगा, तो ये बहुत जो है हमारे लिए हानिकारक होगा। इंद्रियों की शुद्धि होने से साधक उसको अधर्म आचरण से हटा करके धर्म आचरण में लगाता है, धर्म आचरण में सफल होता है। क्यों? क्योंकि यदि चित्त शुद्ध नहीं है, यदि मानसिक शुद्धि नहीं है, तो कितना भी व्यक्ति कोशिश करे कभी भी उसका चिंतन में मन नहीं लगता। ये बड़ी कमजोरी है। ऐसी कोई दुनिया में घुट्टी नहीं है, ऐसी कोई औषधि नहीं बनाई गई कि एक दो घूंट पी लो और बस ध्यान लग जाए। अगर ऐसा होता तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके लिए तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस विद्या को जान करके कहा कि तप जो है हमारे जीवन में श्रेष्ठ है, तप को ही हमको धारण करना चाहिए। बिना तप के हमारा तन मन चिंतन पवित्र नहीं हो सकता। बिना अभ्यास के हम कभी भी सद्गति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और जिस साधक ने इंद्रियों को रोकने का अभ्यास नहीं किया है, वह उनको अधर्म आचरण से रोक करके धर्म आचरण में नहीं चला सकता है। इंद्रियां यदि वश में हैं तो हम संसार को वश में कर सकते हैं। यदि इंद्रियां हमारी वश में नहीं है, हमारी दृष्टि हमारे वश में नहीं है, हमारी रसेंद्रिय हमारे वश में नहीं है, हमारी श्रोत्रेंद्रिय हमारे वश में नहीं है, तो हम जहां भी आलंबन मिलेगा वहीं पर गिर जाएंगे, वहीं पर बहाव में बह जाएंगे। सद्गति की प्राप्ति से हम रह जाएंगे, सद्गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रार्थना करते हैं, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो ये एक उपाय है हमारे जीवन का उत्कर्ष हो, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो, उसके लिए हमको तपस्वी बनना पड़ेगा। अधर्म से यदि बचना है तो तप करना पड़ेगा। धर्म में स्थिर रहना है, धर्म में स्थित होना है, कर्तव्य में स्थित होना है तो तप करना पड़ेगा। इसलिए मन को राग द्वेष आदि विषयों से हटा करके योगाभ्यास में लगाना और मान अपमान को सहन करना मानसिक तप कहलाता है। इस तप के कारण योगी मानसिक क्षोभ से दूर हो जाता है। आज सबसे बड़ी बीमारी यही है कि लोग मानसिक पीड़ा से बहुत परेशान हैं। 100 व्यक्तियों में कम से कम 95%, अगर मैं 5% भी हटा दूं तो 95% लोग दिमागी बुखार से परेशान हैं। टेंशन सबको। एक छोटे से बच्चे से पूछो, हाँ भाई क्या हाल है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं टेंशन में हूं। हाँ, ये टेंशन कैसे आ गई, ये तनाव कैसे आ गया? हमारे जीवन में यह जो धारणा है, ये टेंशन आएगी तो बहुत प्रकार के रोग लेकर के आती है। यदि अष्टांग योग का पालन नहीं करेंगे, यदि मानसिक वाचिक और शारीरिक तप नहीं करेंगे तो टेंशन से कोई बचा नहीं सकता। व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहेगा। हमको अनुकूलता यदि अपने जीवन में लाना है, अनुकूल जीवन जीना है, ठंडा ठंडा कूल जीवन जीना है, तो हमको तप करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये जीवन में योग हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाला है। अष्टांग योग का पालन करें। इसलिए कहते हैं कि मान अपमान को सहना मानसिक तप है।
इस तप के कारण योगी मानसिक क्षोभ से दूर हो जाता है। इसी के कारण वह जन्म जन्मांतरों की वासनाओं को तनु बना करके उसको दग्ध बीज भाव में ले आता है, उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अन्यथा ये हो नहीं सकता और कोई दूसरा उपाय नहीं है बिना तप के। इस तप के अभ्यास से वह मान अपमान से विचलित होकर के जो है योग मार्ग को छोड़ देता है। अगर उसके अंदर तप का सामर्थ्य नहीं है, थोड़ी दूर चलेगा छोड़ देगा। और जिसके अंदर दृढ़ता है तो वह इसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम तपस्वी बने, हमारे जीवन में यह बात आए। ये जो मान अपमान है, इससे बचने का एक ही उपाय है, वो तप है। और हम मान को विष के समान समझें, अपमान को अमृत के समान समझें। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम ऐसे कार्य करें कि हमको अपमान ही मिले। कुछ लोग मान को चाह करके फंस जाते हैं। सब प्रसिद्धि चाहते हैं, सब अपनी उन्नति चाहते हैं। इन के प्रकार लोग जब इसको धारण करते हैं तो उनको छल कपट उनके अंदर आ जाता है, उनके अंदर सम्मान की जो पिपासा है वो बढ़ जाती है। इसीलिए सन्यास जब ग्रहण करते हैं तो 3 जो है ऐषणाओं से व्यक्ति को मुक्त करने का संकल्प दिलाया जाता है। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा। ये 3 ऐषणाएं होती हैं जिससे व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वहां कहीं ना कहीं भटकाव आएगा। तो इसलिए इस बात को आप समझ में आइए आपके कि हम जब तप करेंगे तो संसार में उन्नति होगी, तप नहीं करेंगे तो उन्नति को कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 3 प्रकार के तपस्या से हमारा जीवन युक्त हो। अब इसके जो सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के तपों का वर्णन जो है श्रीमद् भगवद गीता में उन्हीं 17वें अध्याय के हमने जो है 14, 15 और 16वां जो श्लोक है उसको हमने पढ़ा था। अब उसी के आगे जो है बोल रहे हैं, क्योंकि ये तपस्या जो 3 प्रकार के भेद बताए थे, शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तप का अर्थ यह नहीं कि शरीर को जंगल में जाकर के कष्ट दिया जाए। चातुर्य वर्ण अनुसार, व्यवसाय अनुसार जो भी कर्तव्य बनते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझें कि तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है। तपस्या का वास्तविक अर्थ अपने शरीर को जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नष्ट कर दें, ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल उसकी क्षमता को घटा दें, वरन उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम तप करता है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि तपस्या बहुत बड़े तपस्वी हैं और बिल्कुल बिल्कुल दुबले पतले हैं, थोड़ी सी हवा आए आंधी आए तो उड़ जाएं। ऐसा व्यक्ति यदि तपस्वी है तो फिर ये वैदिक विचारधारा नहीं है। शरीर से, आत्मा से, हर प्रकार से व्यक्ति उन्नत हो, वही तपस्वी है। हाँ, कुछ लोग ऐसा तप करते हैं तो वो क्षमा करेंगे, उनको कष्ट देने का मेरा अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय केवल इतना है कि ये धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हमारा यदि शरीर अच्छा है तो हम अपने आत्मा अनुकूल आचरण कर सकते हैं, आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और लोक कल्याण कर सकते हैं। यदि हम चलने फिरने में, उठने बैठने में असमर्थ हैं, हम यदि किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तपस्वी किस काम का। तपस्या हमको करनी है, लेकिन किस प्रकार से करनी है। तो कहा कि जो शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक तप का अर्थ यह नहीं है कि शरीर को जंगल में जाकर के कष्ट दिया करें, वो भी एक साधन हो सकता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक एकाग्र जाएं, एकाग्रता पूर्वक रहें, एकांत में जाएं और सामर्थ्य को बढ़ाएं, सामर्थ्य को घटाएं नहीं। वरन चातुर्वर्ण अनुसार, व्यवसाय अनुसार जो भी कर्तव्य है, यदि ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का कर्तव्य करें,
सन्यासी है तो सन्यासी कर्तव्य करें, गृहस्थी है तो गृहस्थी का कर्तव्य करें, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के जीवन में जो कर्तव्य उसका कर्तव्य करें, किसान है, नौजवान है, स्त्री है, पुरुष है, माता पिता या जो भी अपने कर्तव्य को कर रहे हैं उसमें अपने को तपस्वी बना करके कर्तव्यों का पालन करें। समुचित पालन ही व्यापक अर्थ में तप है। तप शब्द का अर्थ तपना, अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के जीवन को ऊपर उठाने में अपने अनावश्यक भार को हटाकर या छोड़कर अपने को हल्का करना और कोई प्रतिकूलता आए तो उसे सहर्ष सहना। जो हमारे मानसिक भार है, जो हमारा अनावश्यक भार बना हुआ है, इस संसार में हम यदि अनावश्यक भार को ढोएंगे, कोई ट्रेन में बैठा है और ऊपर ट्रेन में सीट उसके पास है, रिजर्व किया है, और उसके साथ जो सामान है उसको सिर पर लिए बैठा है, या कोई जो है बस में बैठा है, सीट उसको पर्याप्त मिली हुई है, फिर भी वो कंधे पर अपना बैग रखे हुए है, वजन रखे हुए है, उसको कोई बुद्धिमान मानेगा क्या? नहीं मानेगा। सिर पर भार नहीं रखना, निर्भर हो करके अपने जीवन को जीना ही तपस्या है। किसी प्रकार का भार ना होना चाहिए। और ऐसे सफर में अध्यात्म के धर्म के मार्ग पर जब हम कोई बाधा महसूस करें तो उसको सहर्ष स्वीकार करना, सहर्ष उसको अपना लेना, यही तप है। और वह तप शारीरिक भी हो सकता है, वाचिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। इसके विषय में पिछली कक्षा में हमने खूब चर्चा की है, आगे और चर्चा करेंगे। यहीं पर आज विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।